नमस्कार दोस्तों, 23 नवंबर को किसकी सरकार बनेगी और किसकी बिगड़ेगी ये तो 23 नवंबर को पता चलेगा। लेकिन उससे पहले एग्जिट पोल निकलकर सामने आ रहे हैं। वो एग्जिट पोल बेहद चौंका देने वाले हैं जो महाराष्ट्र से लेकर झारखंड और बाईपोल इलेक्शन के नतीजे क्या बता रहे हैं, क्योंकि बहुत ही चौंकाने वाले एग्जिट पोल निकलकर सामने आ रहे हैं। हालांकि इन एग्जिट पोल का आंकड़ा भी हमने कई बार आपको दिखाया है और जो एग्जिट पोल के जरिए बताने की कोशिश की जाती है वो एग्जिट पोल एग्जैक्ट पोल के तौर पर कभी भी साबित नहीं हुआ है। फिलहाल लोकसभा चुनाव के एग्जिट पोल तो आप देख ही चुके हैं और इससे पहले बाईपोल इलेक्शन जिस जगह पर हुआ है वहां के भी नतीजे आपने देखे हैं कि किसको कितने सीट मिले हैं। लेकिन चलिए एक एक करके आपको बताते हैं कि एग्जिट पोल में किसकी किस्मत के ताले जो है वो खुल रहे हैं और किसकी किस्मत के जो ताले हैं वो बंद हो रहे हैं। एक एक करके तमाम नतीजे आपको दिखाएंगे कि एग्जिट पोल के जरिए किसको बहुमत का आंकड़ा मिल रहा है और कौन बहुमत से पीछे जा रहा है, क्योंकि लगातार जो चुनावी रणनीति भाजपा की रही है, इंडिया गठबंधन की रही है, वो आप सभी ने देखा। जी जान झोंक दिया गया इन तमाम नेताओं के जरिए, क्या कुछ नहीं कहा गया, कितनी गंदी राजनीति नहीं की गई, मंचों से क्या क्या ऐलान नहीं किया गया। हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद, ये वो घुसपैठी और ना जाने तमाम सीमाओं को लांघ देने के बाद भी क्या भारतीय जनता पार्टी एग्जिट पोल में एग्जैक्ट कुर्सी बचाती हुई नजर आ रही है। तो चलिए बिना देरी करते हुए भास्कर की आपको तमाम जानकारी जो रिपोर्ट एग्जिट पोल की सामने आ रही है वो मैं आपको बता दूं। जो न्यूज़ एजेंसी और न्यूज़ सर्वे की तरफ से बताया जाता है, जो न्यूज़ एजेंसी सर्वे करती है, उसके आंकड़े एग्जिट पोल में क्या दिखाए जा रहे हैं और क्या बताए जा रहे हैं। तो सबसे पहले स्क्रीन पर आपको लोक पोल ओपिनियन सर्वे दिखाना चाहूंगी। जो लोक पोल ओपिनियन सर्वे है उसके जरिए महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी को 115 सीट से 128 सीटों का, जी हां, आंकड़ा मिलता हुआ नजर आ रहा है। वहीं इंडिया गठबंधन यानी कि महाविकास अघाड़ी को 191 से लेकर 162, जी हाँ, 191 से लेकर 162 सीटें जो है इंडिया गठबंधन को यानी कि महाविकास अघाड़ी को मिलता हुआ नजर आ रहा है। ये लोकपोल ओपिनियन सर्वे बता रहे दोस्तों, और अन्य को 5 से 14 सीटें जो है महाराष्ट्र के अंदर देखने सुनने को मिला। वहीं IANS जो मैट्रिक्स ओपिनियन पोल है IANS का, वो यहाँ पर बीजेपी यानी कि महायुति को 145 से 165 सीटें देते हुए नजर आ रहे। तो वहीं महाविकास अघाड़ी को 106 से 126 सीटों का अनुमान इस जगह पर लगाया जा रहा है। वहीं झारखंड की अगर बात की जाए दोस्तों तो IANS मैट्रिक्स ओपिनियन पोल कह रहा है कि यहाँ पे जो है NDA को, जी हाँ, NDA को यानी कि बीजेपी और जदयू और जो वहाँ की लोकल पार्टी है उन तमाम लोगों को 45 से 50 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। वहीं इंडिया अलायंस को 18 से 25 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। लोकपोल ओपिनियन कह रहा है कि यहाँ 36 से 39 सीटें NDA गठबंधन को झारखंड के अंदर मिल रहा है। तो वहीं इंडिया अलायंस को 41 से 44 सीटें, जी हाँ, 41 से 44 सीटें जो है वो मिलती हुई नजर आ रही है। तो एक एक करके आपको तमाम जानकारी दे दूं कि महाराष्ट्र की 100, जी हाँ, माफ कीजिएगा, 228 और झारखंड में दूसरे फेज की 38 विधानसभा सीटों पर बुधवार को वोटिंग खत्म हो गई है। झारखंड में 13 नवंबर को पहले फेज में 42 सीटों पर वोटिंग हुई थी। राज्य में 81 सीटें हैं। दोनों राज्यों के नतीजे 23 नवंबर को आने वाले हैं और न्यूज़ 18 मैट्रिक्स के पोल में महाराष्ट्र में भाजपा गठबंधन की सरकार बनती हुई दिख रही है। तो वहीं MBA को 110 से 130 सीटें मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है। तो वहीं बात करें ओपिनियन पोल और एग्जिट पोल, चुनावी सर्वे हैं। ओपिनियन पोल को चुनाव से पहले किया जाता है, इसके नतीजे भी चुनाव से पहले जारी किए जाते हैं। इसमें सभी लोगों को, जी हाँ, इसमें सभी लोगों को शामिल किया जाता है। मतलब जरूरी नहीं है कि सर्वे के सवालों का जवाब देने वाला मतदाता ही हो। इस सर्वे में अलग अलग मुद्दों के आधार पर जनता के मूड का अनुमान लगाया जाता है। एग्जिट पोल चुनाव के दौरान किया जाता है। इसके नतीजे सभी फेज के मतदान खत्म होने के बाद जारी किए जाते हैं। एग्जिट पोल एजेंसियों के अधिकारी वोटिंग के दिन मतदान केंद्रों पर मौजूद रहते हैं। वो मतदान करने के बाद वोटर से
चुनाव से जुड़े सवाल पूछते हैं। वोटर्स के जवाब के आधार पर रिपोर्ट बनाई जाती है और इस रिपोर्ट कार्ड का आकलन किया जाता है मीडिया, टेलीविजन, न्यूज चैनल पर, जिससे पता चलता है कि वोटर्स का रुझान किस पार्टी पर ज्यादा है। इसके बाद नतीजों का अनुमान लगाया जाता है कि वो नतीजे क्या सटीक हैं और क्या नहीं है। हालांकि दोस्तों, आपको 2019 में 7 में से सिर्फ एक एग्जिट पोल सही हुए हैं। ऐसी भी, जी हाँ, एग्जिट पोल के नतीजे सामने आए हैं, तो उसको भी आप आकलन कर लीजिए, क्योंकि भाजपा को अभी तमाम चैनल्स के जरिए महाराष्ट्र में जीत का जो जश्न है वो मनाने की बात की जा रही कि बीजेपी जीत रही है। लेकिन 2019 के विधानसभा जो महाराष्ट्र में चुनाव हुए थे, वहां पर टाइम्स नाउ जो है भाजपा को 230 सीट दे रहा था, 48 सीटें कांग्रेस को दिया जा रहा था। वहीं एबीपी सी वोटर्स 204 सीटें बीजेपी को दे रही थी और कांग्रेस को 69 सीटें जो है वो देते हुए नजर आ रही थी। न्यूज़ 18 जो है वो भी ऐसी कुछ जानकारी जो है बीजेपी को जिताती हुई नजर आ रही थी। तो ये सब जो है बीजेपी के एग्जिट पोल को जो है कहा जाता है कि इनके तमाम जो नतीजे हैं वो उस वक्त भी फेल हो गए थे, धरे के धरे रह गए थे। तो ये जानकारी दोस्तों इस वक्त महाराष्ट्र से निकलकर सामने आ रही है, जहां पर एनडीए को 137 सीटें इस वक्त जो है न्यूज़ 24 चाणक्य के हवाले से दी जा रही है कि 137 से 197 जो 157 सीट्स है वो दिए जा रहे हैं। इंडिया अलायंस को 126 से 146 सीटें दी जा रही है और अदर्स जो है वो 2 से 8 सीटें। और हालांकि अब बात की जाए झारखंड की, तो चाणक्य जो है वो एनडीए को 11 सीटें दे रहा है और इंडिया अलायंस को 12 सीटें दे रहा है, जेकेएलएम को 2 और अदर को 0 सीटें देता हुआ नजर आ रहा है। तो एक एक एग्जिट पोल आपके सामने रख रही हूँ कि क्या नतीजे और किस तरीके के नतीजे जो हैं इस बार होने वाले हैं। खैर, इन नतीजों का, इन आंकड़ों का आकलन तो आप बीते दिनों भी देख चुके हैं कि क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है। एग्जिट पोल एग्जैक्ट पोल नहीं होता है दोस्तों। तो 23 नवंबर को क्या होने वाला है, कौन सत्ता में विराजमान होगा और किसकी सत्ता खिसकेगी, ये तो 23 नवंबर को पता चलेगा। फिलहाल एग्जिट पोल में जो सामने तस्वीरें आ रही हैं वो आपको दिखा रही हूँ कि क्या हो रहा है और किस तरीके के नतीजे जो हैं इस वक्त तमाम चैनलों पर बताने की कोशिश की जा रही है। दोस्तों, इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।